नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेदवे एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। चर्चा चल रही है 2024 कैसा रहेगा। 2024 धनु राशि के लिए बात करेंगे, कैसा रहेगा। उनके स्वास्थ्य की बात करेंगे, उनके धन की स्थिति की बात करेंगे और घर जमीन की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे और चर्चा करेंगे भाग्य की। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे वीडियोस के लिए अब इस चैनल पे सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, वास्तु से भी रिलेटेड जानकारी मिलेगी और हम लोग ये चर्चा करेंगे कि वास्तु आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण, कितना अहमियत रखता है। क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है, दशा अच्छी है, अंतर्दशा अच्छा है, फिर भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जो कभी भी निकल ही नहीं रहे थे। मुझे खुद अपने लिए तो समझ में ही नहीं आ रहा था, दूसरों की भी कुंडली में समझ में नहीं आ रहा था कि जब सब अच्छा है तो इनके साथ ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। घर में आप 24/7 रहते हैं, अगर वास्तु दोष है तो आपके जीवन में प्रॉब्लम कंटिन्यूअस लगा ही रहेगा। क्योंकि एज ए ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि हमने आपको उपाय बताया, आप 1 महीना किए, 2 महीना किए, 3 महीना किए और उसके बाद आप वो उपाय करना बंद कर देते हैं। आपके घर में अगर दोष है, प्रॉब्लम है, तो आपके सक्सेस में जो आउटपुट होता है उसमें बहुत डिलेज एंड डिफिकल्टीज रहती ही रहती है, अनटिल अनलेस आप वास्तु का उपाय नहीं कर लेते। आजकल बहुत इजी है वास्तु का उपाय करना। सिर्फ एलिमेंट, 5 एलिमेंट हम लोग सब जानते हैं कि अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। ये जब बॉडी उनसे बना हुआ है तो हमारा घर में भी उसकी स्थिति होती है और उसको प्रॉपर बैलेंस करके आपके जीवन में और कुछ सामान, कुछ कलर्स ऐड करके आपके जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। आपके घर के वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। उस पर चर्चा करेंगे और बार बार कहती हूँ, जीवन आपका है, कष्ट आपका है, आपको उठकर मुझ तक आना होगा। चलिए चर्चा को चालू करते हैं, शुरू करते हैं। धनु राशि, धनु लगन की बात करेंगे। कैसा रहेगा 2024 उनके लगन के हिसाब से उनकी, और अगर राशि चंद्रमा भी 9 नंबर में है तो कैसा रहेगा। गुरु का प्लेसमेंट मोस्टली 3 ग्रह के ऊपर ही ज़्यादा इफेक्ट होता है आपकी कुंडली का, 3-4 ग्रह का ही, क्योंकि उनका जो अस्तित्व है आपके किसी भी भाव में। शनि जैसे 2.5 साल रहते हैं, गुरु 13 महीना रहता है, राहु और केतु 18 महीना रहता है। तो इनका इम्पैक्ट आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी ग्रह क्या है, मन के हिसाब से आते हैं जाते हैं। आपके कुंडली के लिए वो अच्छे हैं तो आपको अच्छा फल देके जाएंगे, उसका प्लेसमेंट अच्छा है। अगर खराब है तो आपको उस भाव से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बट वो परमानेंट इश्यू प्रॉब्लम्स नहीं होता है। जैसे धनु राशि या धनु लगन के लिए बुध देव अच्छे हैं, सूर्य देव अच्छे हैं, मंगल देव अच्छे हैं, गुरु अच्छा है आपकी कुंडली के लिए। आपको काम किस पे करना है, केतु अच्छा हो जाएगा अगर बुध देव की प्लेसमेंट अच्छे हैं गोचर में। आपको काम सैटर्न पे करना है और राहु पर करना है और शुक्र देव पे करना है, क्योंकि वो आपके आय भाव के भी स्वामी हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। टिल मई तक आपका स्वास्थ्य तो ऐसे भी अच्छा है, लेकिन जब गुरु जा रहे हैं और केतु की दृष्टि जब 6th हाउस में पड़ेगी तो वो क्या करेगी, इंक्रीज कर देगा उस पार्ट को। तो आपको लीवर से रिलेटेड इनलार्जमेंट, एक्चुअली क्या है, गुरु क्या है कि वो कोई भी चीज को बढ़ा देते हैं, इनलार्ज करते हैं। तो लीवर इनलार्जमेंट की इश्यूज गुरु रहने पे कुंडली में है तभी होगा। सिर्फ प्लेसमेंट होने से उस चीज को बोलते हैं ना, एक्सेलेटर मिल जाता है, उस चीज को बढ़ने का टाइम मिल जाता है कि हाँ वो प्रॉब्लम आपकी कुंडली में ऑलरेडी है, गुरु आपके कुंडली में ऑलरेडी वो चीज दिखा रहे हैं, तो अब ये गुरु आपको उस चीज को बढ़ा देगा। गोचर आपका यही काम करता है, टाइम ऑफ इवेंट डिसाइड करता है गोचर। तो आपको कोई भी बड़ी बीमारी है, आप डायबिटिक के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, लीवर इश्यू है, स्टमक इश्यू है, एसिडिक इश्यू है, किसी भी चीज को ना बहुत ज्यादा बढ़ने मत दीजिए, इंस्टेंट उपाय कीजिए। रोज आजकल योगा का बहुत चल रहा है, योगा कीजिए, अपने खान पान पे ध्यान रखिए, आपके लिए अच्छा है।
धन की स्थिति, सैटर्न जो है वो धन भाव के स्वामी है और अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। धन की स्थिति कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन मई के बाद धन की स्थिति और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 9th दृष्टि से गुरु आपके धन भाव को देखेंगे, जहां कि आपको धन का जो प्रॉब्लम्स अगर हो रहा होगा तो वो आपको एक्यूमुलेशन में गुरुदेव मदद करेंगे। और लेकिन इसको अच्छा करने के लिए आपको गुरु के मंत्र मंदिर जाना है, गुरु के मंत्र कीजिए और मंदिर जाना है, ताकि आपका धन भाव में जो गुरु की दृष्टि है वो आप पर, आपके धन भाव पर पड़े। अब बात करेंगे आप घर गाड़ी जमीन खरीद सकते हैं कि नहीं। राहु 4th हाउस में है, दिस टाइम अवॉइड इट। अब आप बोलेंगे 18 महीने तक मैं अवॉइड करूं? नहीं, आपके कुंडली में अगर योग है तो राहु केतु क्या करता है कि आपको इल्यूजन देता है। तो इल्यूजन का मतलब क्या हुआ, आपने किसी के कहने पे जमीन खरीद लिया, किसी के कहने पे घर की जाके पैसे की जो एडवांस होता है वो दे के आ गए, वहां नहीं करना। पूरा प्रॉपर पेपर चेक कीजिए, बिल्डर्स के बारे में पता कीजिए, जमीन के बारे में पता कीजिए, फिर लीजिए। आप ले सकते हैं। और जब राहु केतु जब 4th और 10th हाउस में रहते हैं, तो जब राहु का क्या है, विच्छेदात्मक ग्रह है, तो वो क्या करेगा ना, आपको अपने नेटिव से दूर रहना है, नहीं तो घर में कलह होगा, यहाँ ये समझना है। शिक्षा की बात करते हैं, सैटर्न चूंकि आपके कुंडली के लिए अच्छे नहीं, जब तक गुरुदेव है 5th हाउस में तो मैनेजेबल है, लेकिन वहां पे दृष्टि सैटर्न की पड़ रही है, तो शिक्षा में आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। तो उसके लिए आपको सैटर्न को अच्छा रखना है। प्रेम संबंध में अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो प्रेम संबंध आपका गड़बड़ा सकता है, इसीलिए अपने संबंधों को संभालने की जरूरत है। और चूंकि शनि आपके धनु राशि धनु लगन के जातक 2.5 साल रहने वाले हैं, अभी 1 ही साल हुआ है ना, 17 जनवरी को पिछले साल वो आपके मूल त्रिकोण राशि में आए थे, बट आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं। तो आपको जब सैटर्न जब देखता है, 3rd दृष्टि से देखता है, तो उस चीज को थोड़ा सा सेपरेट करता है, तो प्रेम संबंध में सेपरेशन की स्थिति आ सकती है। इसीलिए बहुत संभल के अपने रिलेशनशिप को मजबूत रखना है। विवाह और मैरिज लाइफ की बात करेंगे, वो अच्छा रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर आपका मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा। ग्रह आते हैं जाते हैं, आपको अपना व्यक्तित्व नहीं बदलना है। भाग्य का साथ आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन सूर्य देव को चूंकि आपके भाग्य के स्वामी हैं, उनको जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्रोत का जाप कीजिए। नहीं कर सकते हैं, सुनिए। सूर्य को अच्छा रखना क्यों जरूरी, क्योंकि वो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और जब वो भाग्य भाव के स्वामी हैं तो आपको उनका पूरा सपोर्ट मिले, क्योंकि जब तक भाग्य में नहीं लिखा है, आपने सुना होगा ये वर्ड, तब तक आपको वो चीज नहीं मिलेगा। इसीलिए भाग्य का साथ प्राप्त करने के लिए सूर्य को अच्छा रखना आपके लिए प्राइम जो बोलते हैं काम होना चाहिए। बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखना है। व्यवसाय हो गया आपका, नौकरी अच्छी रहेगी। मई के बाद खुद गुरु आ रहे हैं तो हर चीज बढ़ाएंगे ना, रोग भी बढ़ाएंगे, ऋण भी बढ़ाएंगे। ऋण मतलब आप ऋण ले सकते हैं, होम खरीदना है अगर है तो ऋण ले सकते हैं, लेकिन घर खरीदने के पहले एक चेतावनी दे चुकी हूँ, पूरा पेपर गो थ्रू इट, पूरा अच्छे से पढ़ के ही आप घर खरीदने के लिए जाइएगा। वैसे चांसेस काफी कम है, इसलिए हो सकता है कि आप किसी और के साथ मिल के भी घर खरीदें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाग्य की बात कर चुके हैं, आपके आय की बात कर चुके हैं कि आपके आय में बढ़ोतरी होगी। अच्छा एक बात बताइए, जब मैं ये बोली कि आपका सेविंग बढ़ेगा, सेविंग कैसे बढ़ेगा? या तो आपके प्रमोशन हो जाए तो बढ़ जाएगा, या तो आपके इनकम बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा, या तो आपको कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए तो बढ़ जाएगा। कोई भी रीजन से बढ़ना चाहिए वेल्थ। तो ये साल आपके लिए मोट माट जो है अच्छा है। धनु राशि धनु लगन के लिए 2024 बहुत अच्छा रहेगा।
आपके, क्योंकि हर व्यक्ति का कुंडली जो है ना वो अलग होता है। ग्रह वही है, 9 ग्रह हैं, 12 खाने हैं, 12 राशि है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने दिखता हुआ ग्रह राशि अलग कहानियां कहती है, क्योंकि ज्योतिष में बहुत कंडीशंस है। क्यों कंडीशंस इतने बने? क्योंकि लोगों का जीवन अलग अलग है, प्रॉब्लम्स अलग हैं, उसको सॉल्यूशन, उसको जो सॉल्व करने का तरीका वो अलग है। आपके कुंडली में राजयोग बन रहा है, लेकिन कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स उसको बनने नहीं दे रहे हैं, आपके कुंडली में अलग होगा, दूसरों की कुंडली में दूसरा होगा। और दूसरा चीज, जब मैं बोलती हूँ कि आपके जीवन में प्रॉब्लम है, बिजनेस का इश्यू है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, मेरा दोस्त ने वो चालू किया मैम, उसका तो सक्सेसफुल हो गया, मैं तो कब से कर रहा हूँ, मेरा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अरे आप उस बिजनेस के लिए नहीं बने हो, इसलिए नहीं हो रहा है। आपका सही समय नहीं चल रहा, इसलिए नहीं हो रहा आपका बिजनेस सक्सेसफुल। इस बात का ध्यान रखना है और जानना है, क्योंकि हर आदमी की कुंडली अलग होती है। चलिए, 2024 धनु राशि धनु लगन के लिए बहुत अच्छा रहे। माता रानी की आप पे दया रहे, इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।